एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर का एक लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मुतरादिफ अल्फाज और मुतजाद अल्फाज। मात्र ये दो टॉपिक बचा हुआ था, लगभग उर्दू ग्रामर का टॉपिक कंप्लीट कराया जा चुका है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में मात्र दो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। इस टॉपिक से किस किस तरह से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप लोगों को पता चलेगा। ये चीज़ अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुतरादिफ और मुतजाद अल्फाज से क्वेश्चन ना पूछे। नो डाउट हर बार पूछे जाते हैं। मुतरादिफ अल्फाज को इंग्लिश में कहा जाता है सिनोनिम और हिंदी में कहा जाता है, आप लोग पढ़े भी होंगे हिंदी में, पर्यायवाची शब्द। उसी तरीके से मुतजाद अल्फाज को इंग्लिश में कहा जाता है एंटोनिम और हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। तो मुतरादिफ अल्फाज और मुतजाद अल्फाज को आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। और इनफैक्ट जो इम्पॉर्टेंट मुतरादिफ और मुतजाद अल्फाज है उसको आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। यानी कि इस वीडियो से आप लोगों को मुतरादिफ और मुतजाद अल्फाज जो है ना उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाला है और इससे किसी भी तरह का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग छोड़ कर नहीं आएंगे, ये मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाती हूँ। तो स्टार्टिंग वीडियो को हम लोग करें उससे पहले मैं आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। बात यह है कि लगभग उर्दू ग्रामर के टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। लगभग टॉपिक मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और उर्दू अदब में जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं कहूँगी ज़रूर देख लें। अगर आप लोग वीडियो पूरा देख चुके हैं और हर एक टॉपिक और हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं तो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइए। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। कैसे आप लोगों को मिलेगा वीडियो? तो यूट्यूब पर जिस तरह आप लोग सर्च करते हैं ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी उसी तरीके से सर्च करें ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। लोगो जो दिखाई देगा ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी का उस पर क्लिक करेंगे तो होम पेज खुल जाएगा। उसके बाद से जैसे ही होम पेज खुलेगा तो आप लोग को प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर जब आप लोग स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो आप लोग को उर्दू फॉर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 नाम का प्लेलिस्ट दिखाई देगा। उस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे ना तो प्रत्येक वीडियो वहीं पर आप लोग को उर्दू का मिल जाएगा। स्टार्टिंग में तो उर्दू ग्रामर को मैं अलग अलग टॉपिक अलग अलग वीडियो में पढ़ाई हूँ और फिर आप लोग को उर्दू ग्रामर का एक ऐसा 1 घंटा का वीडियो दिखाई देगा जिसमें सभी उर्दू ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करा चुकी हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर उर्दू ग्रामर है और जस्ट उसी मतलब जितना भी उर्दू ग्रामर का वीडियो है उसी में उर्दू अदब का भी वीडियो डाल दिया गया है। जैसे कि प्लेलिस्ट का नाम ही है उर्दू फॉर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024, यानी कि उसमें उर्दू ग्रामर भी है और उर्दू अदब भी है, यानी कि उर्दू के सभी चैप्टर भी हैं। तो उसमें आप लोग को एक ऐसा वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं आप लोगों को उर्दू अदब का जितना भी चैप्टर है इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो उस मात्र एक प्लेलिस्ट को देखकर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए उर्दू ग्रामर को भी कंप्लीट कर सकते हैं और उर्दू अदब को भी, यानी कि उर्दू अदब में जितने भी चैप्टर है वो सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ का जो टॉपिक बचा हुआ था वो मैं आप लोगों को कंप्लीट ही करा रही थी, जैसे कि वाहिद जमा कंप्लीट कराई मैं आप लोगों को, साबका और लाका कंप्लीट कराई और आज की इस वीडियो में मुतरादिफ अल्फाज और मुतजाद अल्फाज कंप्लीट हो जाने वाला है। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि उर्दू का सारा टॉपिक और सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब क्या होगा, इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे या फिर मैं आप लोगों को टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है ना। यानी कि इसके बाद जो भी वीडियो आएगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही आएगा, यानी कि जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगी ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। तो क्या आप सभी लोग अगले वीडियो के लिए एक्साइटेड हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? तो कमेंट में लिख कर जरूर बताइए, आर यू रेडी? इफ यस देन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस मैम हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, आप ऑब्जेक्टिव लेकर आइए, ठीक है ना। और आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए बिना स्किप किए और मुतरादिफ और मुतजाद अल्फाज को समझ लीजिए ताकि इससे क्वेश्चन आप लोग छोड़ करना है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, साइंस में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि कुछ चैप्टर जो है ना इबाद सर के माध्यम से कंप्लीट कराया जा चुका है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन जो टॉपिक बचा हुआ है, छूटा हुआ है, उसको मैं आप लोग को कंप्लीट करा दूंगी। यानी कि साइंस के लिए भी आप लोग इंतजार कीजिए, साइंस अब मैं लेकर आ रही हूँ। साइंस का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगी और उससे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो साइंस के लिए भी आप लोग तैयार हैं कि नहीं, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मुतरादिफ अल्फाज और मुतजाद अल्फाज को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं। मुतरादिफ अल्फाज इंग्लिश में इसको सिनोनिम कहा जाता है। आप लोग इंग्लिश में याद क्यों होंगे, द वर्ड that has the same meaning as another word is called synonym, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसका
अर्थ जो है ना दूसरे शब्द के बिल्कुल समान हो, उस तरह के शब्द को कहा जाता है क्या, पर्यायवाची शब्द, और इंग्लिश में सिनोनिम। बस इसी चीज़ को आप लोग उर्दू में ला दीजिए, यानी कि वैसा लफ्ज़ जिसका मानी बिल्कुल सेम हो किसी दूसरे लफ्ज़ के, तो उस तरह के लफ्ज़ को कहा जाता है मुतरादिफ लफ्ज़। ठीक है, लफ्ज़ का जमा होता है अल्फाज। तो आप शॉर्टकट में 100 बात की एक बात एक लाइन में कहना चाहती हूँ कि एक जैसा अर्थ रखने वाले लफ्ज़ को ही क्या कहा जाता है, मुतरादिफ लफ्ज़। जैसे कि ख्वाहिश बोलिए या फिर तमन्ना बोलिए या फिर चाहत बोलिए, बात तो एक ही है। ख्वाहिश पता चल रहा है कि हाँ कोई ख्वाहिश है, तमन्ना बोलिए तो भी पता चलेगा तमन्ना यानी कि ख्वाहिश, आरजू बोलिए तो भी पता चलेगा कि हाँ कोई तमन्ना है, कोई ख्वाहिश है, कोई आरजू है। तो ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू, चाहत, ये सभी लफ्ज़ का मतलब एक ही है। तो ये सभी लफ्ज़ क्या है, एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। उसी तरीके से तकलीफ़ बोलिए या फिर परेशानी बोलिए, बात तो एक ही है ना। मैं कहूँगी मुझे तकलीफ़ है या फिर मुझे परेशानी या फिर मुझे दुख है, तो ये तीनों का मतलब एक ही हुआ। आप लोगों को तीनों में से कोई भी लफ्ज़ बोलूँगी तो आप लोगों को डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे कोई ना कोई तकलीफ़ है, कोई ना कोई परेशानी है। तो तकलीफ़, दुख, परेशानी, ये तीनों एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज हैं। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, कोई भी एक लफ्ज़ उठा कर दे देगा। जैसे कि मान लीजिए एक लफ्ज़ उठा लिया अंधेरा, अंधेरा, अंधेरा का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है, और ऑप्शन में नीचे 4 दिया रहेगा, यानी कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आप लोगों को बताना होगा कि अंधेरा का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है। यानी कि अंधेरा जो शब्द है इसके जैसा एक जैसा अर्थ रखने वाला कोई दूसरा शब्द कौन सा है, यानी कि अंधेरा जो शब्द है इसके समान अर्थ रखने वाला जो दूसरा शब्द है वो कौन सा है। आप लोग को 4 ऑप्शन में से बताना रहता है। तो अंधेरा को तारीकी भी कहा जाता है, तिरगी भी कहा जाता है, जुल्मत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग को पता रहेगा तभी तो आप लोग आंसर बता पाएंगे ना। तो यहाँ पर मैं ढेर सारे मुतरादिफ अल्फाज को लिख दी हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में पूछे जाने की चांसेज है। और नो डाउट जो भी आप लोग के एग्जाम में मुतरादिफ अल्फाज पूछेंगे वो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, यानी कि इन्हीं मुतरादिफ अल्फाज में से आप लोग के बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो बात अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। अब बात आती है मुतजाद अल्फाज की। अभी मैं आप लोग को ये पढ़कर बताऊंगी। सबसे पहले समझ लेते हैं मुतजाद अल्फाज को। मुतजाद अल्फाज जिसको इंग्लिश में एंटोनिम कहा जाता है, आप लोग याद किए होंगे। एंड एंटोनिम इज द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड, यानी कि एंटोनिम विपरीतार्थक, नाम से हिंदी में क्या कहते हैं, विपरीतार्थक, यानी कि इसको आप लोग हिंदी में समझिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। विपरीतार्थक शब्द उस तरह के शब्द को कहते हैं जो किसी दूसरे शब्द के बिल्कुल विपरीत हो, यानी कि उल्टा हो, उल्टा अर्थ रखने वाला हो, तो उस तरह के शब्द को कहा जाता है विपरीतार्थक शब्द, और इंग्लिश में एंटोनिम। और बस इसी चीज़ को आप लोग को उर्दू में ला देना है। उर्दू में क्या कहते हैं, मुतजाद अल्फाज। इसको ज़िद अल्फाज भी, मतलब ज़िद भी कहा जाता है। ज़िद बोलिए या फिर मुतजाद बोलिए या फिर अजदाद बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, यानी कि ज़िद का मतलब क्या, मुतजाद का मतलब क्या, वैसा लफ्ज़, वैसा शब्द जो किसी दूसरे लफ्ज़ के बिल्कुल अपोजिट हो, उल्टा हो, यानी कि उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द क्या कहलाता है, मुतजाद यानी कि ज़िद कहलाता है। जैसे कि आसमान का उल्टा ज़मीन, पूरब का उल्टा तो पश्चिम, उत्तर का उल्टा तो दक्षिण। लेकिन आप लोगों के एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वो एक ऐसा लफ्ज़ उठाएगा ना जिसका आप लोगों को ज़िद शायद ही मालूम होगा। जैसे कि मान लीजिए एक लफ्ज़ उठा लिया हिज्र, ठीक है। अब पूछेगा आप लोगों के एग्जाम में कोई भी लफ्ज़ उठाकर, जैसे कि हिज्र उठा लिया, हिज्र का ज़िद क्या होगा, या फिर हिज्र का मुतजाद लफ्ज़ क्या होगा, और नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा। बताइए हिज्र का ज़िद क्या होता है। हिज्र का मतलब ही आप लोगों को, मतलब मुझे लगता है कि नहीं पता होगा। ठीक है, तो इसका ज़िद आप लोग क्या बताएंगे। तो ये ज़रूरी है कि जो इम्पॉर्टेंट मुतजाद अल्फाज हैं वो आप लोग को पता होने चाहिए। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मुतरादिफ और मुतजाद अल्फाज किसे कहते हैं। अब यहाँ पर जो ढेर सारा मैं मुतरादिफ अल्फाज लिख दी हूँ और ढेर सारा इंपॉर्टेंट मुतजाद अल्फाज लिख दी हूँ, चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले अब हम लोग समझेंगे मुतरादिफ अल्फाज को। मुतरादिफ अल्फाज देखिए, सबसे पहला है ख्वाहिश। ख्वाहिश का मुतरादिफ, यानी कि मुतरादिफ का मतलब क्या, एक जैसा अर्थ रखने वाला लफ्ज़, वो हम लोग क्या कहते हैं, मुतरादिफ लफ्ज़। तो ख्वाहिश का एक जैसा मानी, एक जैसा अर्थ रखने वाला जो लफ्ज़ है वो है आरजू। ख्वाहिश बोलिए, आरजू बोलिए, बात एक ही है। तमन्ना बोलिए, चाहत बोलिए, हसरत बोलिए, ये सभी लफ्ज़ का मानी जो है ना, अर्थ एक ही है, एक ही जैसा है। तो ये सभी लफ्ज़ एक दूसरे के क्या है, मुतरादिफ अल्फाज हैं। उसी तरीके से यकीन, ये एक लफ्ज़ है और इसका मुतरादिफ देखिए मैं लिख दी हूँ, एतबार, अकीदा, भरोसा। यानी कि यकीन बोलिए, एतबार बोलिए, अकीदा बोलिए, भरोसा बोलिए, बात एक ही है। कुछ लोगों को आप सुने होंगे कि वो
अकीदा बोलते हैं, कुछ लोग भरोसा बोलते हैं, कुछ लोग यकीन बोलते हैं। तो सभी लफ्ज़ का मतलब एक ही है और इसी वजह से ये सभी लफ्ज़ एक दूसरे के क्या हैं, मुतरादिफ हैं। उसी तरीके से बीमारी, बीमारी का मुतरादिफ अल्फाज क्या होगा, मर्ज़, रोग, इलालत, आर्जा, यानी कि ये बीमारी का मुतरादिफ लफ्ज़ है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीमारी का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा। ऑप्शन में इलालत दिया रहेगा तो क्या आप लोग नहीं बता सकते हैं? जी हाँ, इलालत का मतलब भी बीमारी, रोग का मतलब भी बीमारी, मर्ज़ का मतलब भी बीमारी, आर्जा का मतलब भी बीमारी। ठीक है। खूबसूरत का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा, हसीन, जमील। खूबसूरत बोलिए, हसीन बोलिए, फिर जमील बोलिए, बात एक ही है। उसी तरीके से रास्ता, रास्ता जो है ना, इसको सड़क भी कह सकते हैं आप, कूचा या फिर गली या फिर राह। मतलब कि रास्ता बोलिए, सड़क बोलिए, कूचा बोलिए, गली बोलिए, राह बोलिए, बात एक ही है। आप लोग एक शेर भी सुने होंगे, कूचे यार ऐन काशी है, जोगिए दिल वहाँ का बासी है। कूचे यार ऐन काशी है का मतलब क्या, जो यार का गली है ना, यार का कूचा, यानी कि यार का जो गली है वो काशी के समान है। यानी कि हिंदू धर्म में पवित्र स्थल होता है मथुरा काशी, तो काशी के समान है यार का गली, जहाँ पर हमारा दिल लगता है। बहुत ही ये फेमस शेर है कि कुचे यार ऐन काशी, एक जोगी दिल वहाँ का बासी। यानी कि ये जो जोगी दिल है, दिल जो जोगी हो चुका है, ये वही का बासी है। कहाँ का बासी है, तो यार के गली का बासी है। ठीक है। तो कुचे का मतलब क्या होता है, गली या फिर सड़क, आप यूँ कह सकते हैं कि शुरू। शुरू का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा, इब्तिदा, आगाज़, तमहीद। तीनों मतलब ये सभी लफ्ज़ का मतलब क्या हुआ, एक ही है, एक ही इन सभी लफ्ज़ का अर्थ है। तो इसी वजह से ये सभी लफ्ज़ एक दूसरे के क्या है, मुतरादिफ अल्फाज है। उसी तरीके से अंधेरा, अंधेरा को तारीकी भी कहा जाता है, तिरकी भी कहा जाता है और जुल्मत भी कहा जाता है। तो ये सभी लफ्ज़ एक दूसरे के मुतरादिफ कहलाएंगे। उसी तरीके से सूरज, सूरज का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा। ऑप्शन में दिया रहता है आफ्ताब, ज़्यादातर आफ्ताब देता है और शम्स देता है। खुर्शीद तो बहुत कम देता है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग के एग्ज़ाम में ऑप्शन में दे दे। तो सूरज का ये तीनों नाम याद रखिएगा, सूरज को आफ्ताब भी कहा जाता है, शम्स भी कहा जाता है और खुर्शीद भी कह सकते हैं। आसमान का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा, तो आसमान बोलिए, गगन बोलिए, फलक बोलिए, आकाश बोलिए, अख्तर बोलिए, बात एक ही है। ये सभी लफ्ज़ एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज हैं। चांद, कमर, माह, महताब, ये सभी लफ्ज़ का मानी एक ही है, मतलब चांद। चांद को कमर भी कहा जाता है, माह भी कहा जाता है और महताब भी कहा जाता है। ठीक है। खुशी, खुशी का मुतरादिफ लफ्ज़ है मुसर्रत, फरहत और शादमानी। अकेला का मुतरादिफ लफ्ज़ मैं लिख दी हूँ तन्हा, वाहिद, फ़र्द, एक। ठीक है। उसी तरीके से चमन का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा, चमन बोलिए, गुलशन बोलिए, बागीचा बोलिए, फुलवारी बोलिए, बाग, बात एक ही है। गरीब, मुफलिस, फ़कीर, नादार, ये सभी लफ्ज़ का मानी एक ही होता है। इसी वजह से ये एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज हैं। आराम, राहत, सुकून, चैन, ये सभी लफ्ज़ एक दूसरे के मुतरादिफ लफ्ज़ हैं, क्योंकि एक मतलब ये सभी लफ्ज़ का मानी एक ही है। उसी तरीके से रंज, गम, तकलीफ़, दुख, मलाल, सब का मानी एक है। हंसी का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा, कुह कुह या फिर मुस्कुराहट या फिर तबस्सुम। ठीक है। स्कूल का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा, दरसगाह या फिर मदरसा। स्कूल बोलिए, दरसगाह बोलिए, मदरसा बोलिए, मतलब अर्थ एक ही निकलेगा, जहाँ पर मतलब शिक्षा दी जाती है, इल्म दिया जाता है। ठीक है। दोस्त को रफ़ीक भी, मतलब दोस्त का मुतरादिफ लफ्ज़ रफ़ीक, सदीक या फिर साथी, बात एक ही है। ठीक है। घर को मकान भी हम लोग कहते हैं, आशियाना भी कहते हैं और झोपड़ी भी कहते हैं। ठीक है। तो ये सभी लफ्ज़ एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। उसी तरीके से अजनबी है, ठीक है, अनजान, गैर, पराया, तो ये अजनबी के लिए ये सारे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, मुतरादिफ अल्फाज कहेंगे। बदमुआश, बदमुआश बोलिए, बदचलन बोलिए, फिर बदसलूक बोलिए, इसका भी मतलब एक ही है। उसी तरीके से नज़ाकत, नाज, अंदाज, अदा, यानी कि नज़ाकत का जो मुतरादिफ लफ्ज़ होगा वो होगा नाज, अंदाज, अदा। उसी तरीके से अच्छा, इसका मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा, उम्दा, बेहतर, नफीस, ये अच्छा का मुतरादिफ लफ्ज़ है। उसी तरीके से जन्नत, जन्नत को बहशत भी कह सकते हैं, फिरदौस भी कह सकते हैं और इरम भी कह सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से काबा, खाने काबा आप लोग जानते होंगे, और खाने काबा का तो बहुत सारा नाम है, बैतुल्ला, हरम शरीफ। यहाँ पर ज़रा आप लोग कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा कि काबा का और दूसरा नाम क्या हो सकता है, यानी कि काबा लफ्ज़ का और मुतरादिफ लफ्ज़ क्या हो सकता है। बहुत सारे नाम हैं काबा के, जो कि आप लोगों को कमेंट में लिखकर बताने हैं। ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया मुतरादिफ अल्फाज, यानी कि एक दूसरे के ये पर्यायवाची शब्द थे, एक समान अर्थ रखने वाले शब्द थे, लफ्ज़ थे। अब समझते हैं मुतज़ाद यानी कि ज़िद लफ्ज़ को। देखिए, शुमाल है, शुमाल का ज़िद यानी कि उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द क्या होगा, जुनूब। ठीक है। यानी कि शुमाल का मतलब क्या होता है, उत्तर, और जुनूब का मतलब होता है दक्षिण। शुमाल का उल्टा जुनूब, यानी कि उत्तर का उल्टा दक्षिण। उसी तरीके से मशरिक का मगरिब, ठीक है, पूरब का पश्चिम आप यूँ कह सकते हैं, पूरब का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण, बात एक ही है। उसी तरीके से है खिज़ा, खिज़ा का ज़िद क्या होगा,
बहार, यानी कि खिजा का उल्टा अर्थ रखने वाला लफ्ज़ क्या होगा? बहार। उसी तरीके रोशनी का उल्टा तारीकी। कदीम का उल्टा जदीद। कदीम का मतलब होता है पुराना, जदीद का मतलब होता है नया। ठीक है, तो कदीम का ज़िद क्या होगा? जदीद। इब्तदा का उल्टा इंतहा। तल्ख का शीरी। तुलू का गुरूब। आलिम का जाहिल। हरकत का सुकून। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट लफ्ज़ हैं और ये इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आप लोगों को करा रही हूँ। हक का बातिल। कुफ्र का ईमान। इज़्ज़त का ज़िल्लत। हकीकत का मजाज। नसर का नज़म। तहरीर का तकरीर। गायब का ज़िद क्या होगा? यानी कि मुतज़ाद लफ्ज़ हाजिर। गायब का उल्टा हाजिर। उसी तरीके से बुलंद का उल्टा यानी कि ज़िद क्या होगा? पस्त। पुख्ता का खाम। जहमत का रहमत। नूर का जुल्मत। ठीक है, नूर का उल्टा क्या होगा? जुल्मत, या फिर जुल्मत का उल्टा क्या होगा? नूर। ठीक है, इब्न का बिन्त। वीरान का आबाद। फतह का शिकस्त। ठीक है, जुल्म का रहम। फतह का शिकस्त यानी कि डायरेक्ट फतह का मतलब क्या होता है? जीत, और शिकस्त का मतलब होता है हार। तो आप लोग खुद देख सकते हैं, अगर यहाँ पर फतह दिया रहे और कहे कि इसका मुतज़ाद लफ्ज़ क्या होगा, और ऑप्शन में अगर हार दिया रहे तो आप लोग हार नहीं लगाएंगे। फतह का मतलब होता है जीत, और इसका अपोजिट यानी कि मुतज़ाद लफ्ज़ पूछ रहा है, तो आप लोगों को ऑप्शन में हार दिया रहेगा तो हार नहीं लगाना है, ऑप्शन में शिकस्त दिया रहेगा, यानी कि जो जिस हिसाब से है उसी तरीके से उसका मुतज़ाद भी होगा। जैसे कि फ़तह का शिकस्त, और अगर जीत दिया रहे और उसका मुतज़ाद पूछे तब हार होगा। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए फ़तह का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या होगा, ऑप्शन में शिकस्त भी दिया रहेगा और हार भी दिया रहेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट को पता होता है कि फ़तह का मतलब क्या होता है? जीत, तो जीत का उल्टा हार, तो वो हार लगाकर चले आते हैं, जबकि हार ना लगाकर आप लोग को शिकस्त लगाना होगा, क्योंकि फ़तह ये जिस तरह ये है उसी हिसाब से उसी तरीके से इसका मुतज़ाद भी होगा। फतह का शिकस्त, अगर यहाँ पर जीत रहता तब आप लोग हार लगाते, मतलब हार लिखते। फतह है तो शिकस्त, जीत है तो हार। ठीक है, उसी तरीके से जुल्म का रहम। हिज्र का वसाल। ठीक है, हिज्र का मतलब होता है जुदाई। ठीक है, और लफ्ज़ का मतलब होता है मानी। सवाब का उल्टा, लफ्ज़ का मतलब बोल रही हूँ, लफ्ज़ का उल्टा मानी। ठीक है, लफ्ज़ का अपोजिट है ज़िद है मानी। उसी तरीके सवाब का उल्टा यानी कि ज़िद क्या होगा? अजाब। आफ्ताब का ज़िद महताब। तारीफ़ का ज़िद क्या होगा? तौहीन। खुश्क का तो तर। आगाज़ का अंजाम। आगाज़ का मतलब होता है क्या होता है? शुरुआत। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर बताई भी थी, किधर गया? शुरू। इब्तदा बोलिए, आगाज़ बोलिए, तमहीद बोलिए, सभी का मतलब एक ही है। तो आगाज़ का ज़िद क्या होगा? अंजाम। मुख्तसर का ज़िद यानी कि अपोजिट वर्ड तवील। आबादी का ज़िद बयाबान। रंज का ज़िद राहत। कोह का ज़िद यानी कि अपोजिट वर्ड क्या होगा? दरिया। खालिक का मखलूक। मालिक का ममलूक। खुशनुमा का बदनुमा। बेहया का बाहया। बेहया मतलब जिसके अंदर हया ना हो, और बाहया मतलब जो हया के साथ हो, यानी कि जिसके अंदर हया हो, शर्म हो। ठीक है, आदिल मतलब का उल्टा क्या होगा? ज़िद जालिम। फारिग का मसरूफ़। फारिग और मसरूफ़ ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। मसरूफ़ मतलब कि बिज़ी हैं, फारिग मतलब आप खाली हैं। अमानत का खयानत। तो ये सभी लफ्ज़ एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, और ये सारा इंपॉर्टेंट मुतज़ाद अल्फाज आप लोगों को मैं बता ही दी। उसी तरीके से मुतरादिफ अल्फाज भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सभी मुतरादिफ इंपॉर्टेंट मुतरादिफ अल्फाज थे। ठीक है, तो जो कुछ भी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाई हूँ, समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। और उसके साथ साथ वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दे, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, इसके नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग एक्साइटेड है कि नहीं है, कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक तरह से जज्बा, जोश, जुनून, एनर्जी मिलता है आप लोग के कमेंट से ही मिलता है कि यस मैम हम लोग रेडी हैं। तो एक तरह से अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि बिल्कुल और भी ज़्यादा एनर्जेटिक क्लास होगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में लिख कर बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हैं। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। हालांकि इसका PDF भी टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, तो अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं तो वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप लोग सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग के मोबाइल में टेलीग्राम ऐप होगा तो। नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। तो वहीं पर इसका PDF भी डाल दिया जाएगा, आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिए होंगे। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।